सरकार की तरफ से चुनाव के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वहीं ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग की तरफ से बीते दिनों पंचायत चुनाव के लिए फाइल मुख्यमंत्री के पास भेजी थी, जिसे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है। तो पंचायत चुनाव 20 अक्टूबर से पहले करवाए जाएंगे। बता दें कि पंचायत विभाग इस नोटिफिकेशन को स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास भेजेगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन इसी हिसाब से पंचायतों के चुनाव का शेड्यूल जारी करेगा। माना जा रहा है कि 23 सितंबर के बाद चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक जी, चूंकि चुनाव आयोग जल्द जारी कर सकता है शेड्यूल पंचायत चुनावों को लेकर, किस तरह की एक्टिविटी बढ़ती हुई प्रदेश भर में दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, नोटिफिकेशन जो है पंजाब के ग्राम पंचायत विभाग की ओर से जो है जारी कर दिया गया है और 20 अक्टूबर से पहले चुनाव करवाने की बात जो है वो कही है। लेटर जो है वो जो चुनाव आयोग है उसको दे दिया गया है और अब कभी भी पंजाब में जो है कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लग सकता है, क्योंकि पंचायत चुनाव जो है अक्टूबर में 20 अक्टूबर से पहले हो सकता है कि 13 अक्टूबर के आसपास जो है वो पंचायत चुनाव पंजाब में हो। इससे पहले अगर बात की जाए तो कैबिनेट की बैठक में पंजाब पंचायती राज एक्ट 1994 के संशोधन 12 को मंजूरी जो है वो दी गई थी, जिसके तहत सिंबल पर जो है पार्टियां चुनाव नहीं लड़ सकेंगी और अब बिना सिंबल के पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, बिना सिंबल के लोग जो है वो चुनाव लड़ेंगे। और पंजाब की 13,000 जो ग्राम पंचायतें हैं उनके लिए चुनाव होने जा रहे हैं। अभी क्योंकि नोटिफिकेशन जारी किया है, चुनाव आयोग कभी भी जो है चुनाव की घोषणा कर सकता है पंजाब में पंचायत चुनाव को लेकर और 20 अक्टूबर से पहले जो है चुनाव हो सकते हैं। हो सकता है कि 13 अक्टूबर के आसपास जो है चुनावों की घोषणा की जाए। जी क्योंकि छोटी सरकार इनको माना जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों में विकास के काम आगे बढ़े, इसमें कोई ढिलाई ना हो, कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए कहीं ना कहीं पंजाब सरकार भी मुस्तैद दिखाई दे रही है और एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। एक पॉजिटिव मैसेज भी कहीं ना कहीं सभी पार्टीज तक जा रहा है और पंचायतों तक भी कि सरकार कितना गंभीर है इस विषय को लेकर। जी बिल्कुल, सरकार भी पूरी तरह से गंभीर है और मैसेज भी पॉजिटिव जा रहा है। इससे पहले पंचायतें ग्राम पंचायतें जो है बंद की गई थी और अब चुनाव जो है वो जल्द होने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं छोटी सरकार इसको जैसे आपने कहा माना जाता है और पंजाब में 13,000 के करीब जो है ग्राम पंचायतें हैं। इससे पहले अगर बात की जाए तो सिंबल्स पर चुनाव लड़े जाते थे, अपने अपने सिंबल पर चुनाव जो है वो पार्टियां लड़ती, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, श्रोमणी अकाली दल हो, आम आदमी पार्टी हो। लेकिन अब जिस तरह से संशोधन भी किया गया है, पंचायती राज एक्ट 1994 के संशोधन 12 में जो है बदलाव किया गया है और विधानसभा में बिल जो है इसको लेकर पारित किया गया था, आरक्षण को लेकर भी बिल पारित किया गया था और अब जो है कहीं ना कहीं चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर जो है चुनावी मोड में पंजाब की ग्राम पंचायतें जो है, पंजाब के ग्रामीण लोग जो है वो आ जाएंगे। पंजाब की 13,000 के करीब ग्राम पंचायतें हैं जिन पर चुनाव होना है। 20 अक्टूबर से पहले चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग को पत्र जो है वो लिख दिया गया है पंजाब जो पंचायत विभाग की ओर से और अब 20 अक्टूबर से पहले यानी 13 या 14 अक्टूबर को जो है पंजाब के चुनावों की जो ग्राम पंचायत चुनाव है वो हो सकते हैं। जी दीपक जी, एक सवाल और ये है कि सिंबल पर चुनाव नहीं होगा, संशोधन कर दिया गया है पंचायती चुनाव एक्ट में और इसका दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से स्वागत कर रही हैं? जी हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है दूसरी पार्टियों को भी इसको लेकर है, सिंबल पर चुनाव या ना लड़ने को लेकर। लेकिन सिंबल पर चुनाव लड़ने को कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर पर भी जिस तरह से राजनीति होती थी, आपसी झगड़े होते थे, पार्टीबाजी होती थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं फैसला जो है वो सरकार की ओर से लिया गया और पंचायती राज एक्ट 1994 के जो
धारा 12 है उसमें संशोधन किया गया। इसको लेकर विधानसभा में बिल भी पारित किया गया और अब कहीं ना कहीं क्योंकि विदाउट सिंबल जो है वो चुनाव होंगे, ग्रामीण लोग जो है वो अपनी पंचायत जो है वो खुद चुन सकेंगे विदाउट एनी पार्टी, जो है कहीं ना कहीं अच्छे लोगों को चुन सकेंगे। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर पर इसका पॉजिटिव रिस्पांस भी देखने को मिल रहा है।